आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम बीबीएस बनाते हैं तो एक्सेल में बीबीएस का शेप कैसे इंसर्ट करते हैं। तो 3 तरीके हैं उसके। एक ऑटोकैड मेथड से है, 2 एक्सेल का मेथड है। तो सबसे इजी मेथड जो है वो ऑटोकैड वाला है, इसलिए पहले ऑटोकैड का मेथड देखते हैं जो सिंपलेस्ट है और इजी भी है। ऑटोकैड मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑटोकैड फाइल ओपन करेंगे। उसमें अब बॉटम में देखिए ये जो मॉडल है, मॉडल के बगल में लेआउट है, लेआउट पर क्लिक करेंगे। अब मॉडल में आ जाइए। मॉडल में आने के बाद जो भी शेप चाहिए उस शेप को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम PL एंटर करते हैं, पॉलीलाइन कमांड। सबसे पहले आप क्या करिए कि लाइन की थिकनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे बाई लेयर में जाएंगे, होम टैब में बाई लेयर में जाएंगे तो यहाँ से लाइन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 0.5 mm ले लिया है। अब PL एंटर करेंगे। उसके बाद एक मैं शेप बना रहा हूँ फुटिंग BBS का। फुटिंग BBS में इस शेप में रहती है स्टील, ठीक है। ये मेरा फुटिंग BBS का शेप हो गया। इसको मुझे एक्सेल में इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक्सेल फाइल जिस रो में इंसर्ट करना है उस रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ऑटोकैड फाइल हमारा खुला था। जितने जो फिगर है हमारा उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर दिए, ये देखिए हमारा शेप जो है वो एक्सेल में आ गया। एक्सेल में बनाने से क्या होता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो उसको आप आसानी से ऑटोकैड में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एक शेप और बनाते हैं। जैसे पॉलीलाइन लेंगे, PL एंटर। अगर हमें क्रैंक बार बनाना है तो इसलिए हमने क्रैंक बार बना दिया। अब इसको हमें एक्सेल में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करना है ऑटोकैड को। एक्सेल में जिस रो में इंसर्ट करना है उस पर हम जाएंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग रहेगा बॉटम में। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हम इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन क्लिपिंग की। अब हमें क्रैंक बार को इंसर्ट करना है। क्रैंक बार को हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम ऑटोकैड में शेप बना करके उसको एक्सेल में इंसर्ट करा सकते हैं BBS के लिए। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं, अगर एक्सेल में बनाना हो तो कैसे करेंगे। एक्सेल में शेप बनाने के लिए सबसे पहले आप जाइए होम टैब में। होम टैब में यहाँ देखिए बॉर्डर रहता है, मोर बॉर्डर, इस पर क्लिक करिए। नीचे आ जाइए लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल पर क्लिक करिए। उसके नीचे आएंगे, सबसे टॉप बॉटम में ये सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो भी शेप चाहिए, ये जैसे फुटिंग का BBS बनाना है, ये मैंने फुटिंग का बना दिया। टॉप बार बनाना है तो ये आप टॉप बार बना दीजिए। कॉलम की स्टील बनाना है तो ये आप कॉलम की स्टील बना दीजिए। इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये हो गया एक्सेल का मेथड 1। अब एक्सेल में एक मेथड और देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप इंसर्ट टैब में जाइए और शेप को इंसर्ट कर दीजिए। शेप में से मैंने एरो ले लिया, तो ये अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो ये शेप मैंने इंसर्ट कर दिया। इसका कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे, एक दूसरा एरो लीजिए, यहाँ पे इस एरो से इसको वर्टिकल में लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा इंसर्ट में जाके फिर शेप को लेना है, एरो सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप इस तरीके से फुटिंग का बार बना सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड था ऑटोकैड वाला।
उसके बाद सेकंड इजी मेथड है एक्सेल में जो मेथड 1 बताया हमने, और थर्ड नंबर पे ये इंसर्ट में जाके आप अगर कॉलम का बनाना है तो शेप को सेलेक्ट करिए, एक एरो कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और थिकनेस भी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा। इसका कलर चेंज करने के लिए बताया था, राइट क्लिक करिए, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। अगर इसका आपको विड्थ, इसकी थिकनेस बढ़ानी हो तो राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और आ जाइए आप फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप में आने के बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल में विड्थ को बढ़ा देंगे। ये देखिए हम विड्थ बढ़ा रहे हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ रही है, देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड बता दिए VBS शेप बनाने के एक्सेल में।